फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें हमने इसके पहले लेक्चर में सेक्शन 10 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 11। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेक्शन 11 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन मीन्स विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें। विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें मीन्स दत्तक के लिए, वैलिड दत्तक के लिए, वैलिड अडॉप्शन के लिए और कौन कौन सी शर्तें हैं जो कि सेक्शन 11 में दी गई है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 11 में ये 6 शर्तें दी गई हैं। अगर ये 6 शर्तें पूरी होंगी तो ही कोई जो एडॉप्शन है वो वैलिड माना जाएगा, विधि मान्य माना जाएगा। ठीक है, अगर ये जो 6 कंडीशंस हैं, ये जो 6 शर्तें हैं, अगर ये फुलफिल नहीं होती, ये पूरी नहीं होती, तो कोई भी दत्तक जो है वो विधिमान्य नहीं माना जाएगा, कोई भी एडॉप्शन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं जो पहली शर्त है उसमें क्या दिया गया है कि इफ द एडॉप्शन इज ऑफ अ सन, द एडॉप्टिव फादर और मदर by whom the adoption is made must not have a Hindu son, son's son, son's son, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. तो फ्रेंड, पहली कंडीशन क्या है कि इफ द एडॉप्शन इज ऑफ अ सन, अगर दत्तक पुत्र का है, अगर दत्तक पुत्र का है मीन्स अगर पुत्र को दत्तक लेना है, किसी बेटे को, किसी लड़के को गोद लेना है, तो आगे उसमें क्या दिया गया है कि अडॉप्टिव फादर और मदर बाय हुम द एडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन, हिंदू सन्स सन, हिंदू सन्स सन लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय एडॉप्शन। तो उसमें क्या दिया गया है कि द एडॉप्टिव फादर और मदर बाय हुम द एडॉप्शन इज मेड, जो एडॉप्टिव फादर और मदर हैं, जो दत्तक माता और पिता हैं, उनको जब उनको बच्चे को गोद लेना है उस समय उनको कोई भी जीवित हिंदू पुत्र, जीवित हिंदू पुत्र का पुत्र, जीवित हिंदू पुत्र के पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए। मीन्स जो दत्तक माता पिता हैं उनको जब किसी बच्चे को गोद लेना है, किसी पुत्र को गोद लेना है, उस समय उनको न तो कोई जीवित हिंदू सन होना चाहिए, मीन्स उनको कोई भी जीवित हिंदू पुत्र नहीं होना चाहिए, जीवित हिंदू बेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और न तो उनको कोई जीवित सन चाहिए, मीन्स उनके बेटे का बेटा भी नहीं होना चाहिए, और न तो इनको हिंदू संस सन चाहिए। ठीक है, मीन्स जब उनको किसी पुत्र को गोद लेना है उस समय न तो उनको कोई जीवित बेटा होना चाहिए, न तो उनको कोई जीवित बेटे का बेटा होना चाहिए, न तो उनको कोई जीवित बेटे के बेटे का बेटा होना चाहिए। अगर उनको कोई जीवित हिंदू बेटा है, या फिर जीवित हिंदू बेटे का बेटा है, या फिर जीवित हिंदू बेटे के बेटे का बेटा है, तो वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकते। और इस कंडीशन में भी दिया गया है कि वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय एडॉप्शन, तो जो उनके पुत्र की बात की गई है वो पुत्र चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या फिर चाहे एडॉप्शन से हो, चाहे दत्तक से हो। मीन्स जब उनको किसी बच्चे को गोद लेना है उस समय उनको कोई भी बेटा, बेटे का बेटा या फिर बेटे के बेटे का बेटा, चाहे वह दत्तक के रूप में हो, चाहे जो है धर्मज रक्त नातेदारी से, चाहे उनका खुद का बेटा हो, कोई भी बेटा, बेटे का बेटा फिर बेटे के बेटे का बेटा जीवित नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ही दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुत्र को गोद लेना चाहता है तो जो दत्तक माता पिता हैं उनको उस बच्चे को गोद लेते समय, उस बच्चे को दत्तक लेते समय उनको कोई भी पुत्र का पुत्र या फिर पुत्र के पुत्र का पुत्र, चाहे वह धर्मज रक्त नातेदारी से हो, चाहे वह एडॉप्शन द्वारा हो, चाहे वह दत्तक द्वारा हो, जीवित नहीं होना चाहिए। किस समय जीवित नहीं होना चाहिए? जिस समय वह उस बच्चे को गोद ले रहे हैं। अगर उनको कोई भी पुत्र का पुत्र या फिर पुत्र के पुत्र का पुत्र जीवित है, चाहे वह एडॉप्शन के द्वारा ही लिया गया हो, चाहे वो उन्होंने दत्तक रूप लिया हो, चाहे उनके धर्मज रक्त नातेदारी से हो, अगर उनको ऐसा कोई भी संतान, कोई भी बेटा, बेटे का बेटा फिर बेटे के बेटे का बेटा जीवित है, तो वो किसी भी बेटे को, किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकते। ठीक है, और फ्रेंड्स हम अगली कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि इफ द एडॉप्शन इज ऑफ अ डॉटर, द एडॉप्टिव फादर और मदर
बाय whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter whether by legitimate blood relationship or by adoption living at the time of adoption। तो दूसरी कंडीशन के अनुसार अगर किसी पुत्री को दत्तक लेना है, किसी पुत्री को गोद लेना है, तो जो दत्तक माता पिता हैं, जो एडॉप्टिव मदर और फादर हैं, उनको उस बच्ची को गोद लेते समय कोई भी पुत्री या फिर उनके पुत्र की पुत्री, उनको उनकी बेटी या फिर बेटे की बेटी, चाहे वह उनके धर्म नातेदारी से हो चाहे दत्तक द्वारा ली गई हो, जीवित नहीं होनी चाहिए। किस समय? जिस समय वो किसी पुत्री को गोद लेना चाहते हैं। मीन्स इस कंडीशन का सिंपल मतलब है कि जो दत्तक माता पिता हैं उनको किसी पुत्री को, किसी लड़की को गोद लेते समय उनको कोई भी लड़की या फिर लड़के की लड़की, कोई पुत्री या फिर उनके पुत्र की पुत्री जीवित नहीं चाहिए, चाहे वह उनकी धर्मजनक नातेदारी से हो चाहे गोद ली हुई हो। कोई भी पुत्री या फिर पुत्र की पुत्री, मतलब बेटी या फिर बेटे की बेटी जीवित नहीं होनी चाहिए जिस समय वो उनको किसी बेटी को, किसी बच्ची को, किसी पुत्री को गोद लेना है। मीन्स सेकेंड कंडीशन के अनुसार जो भी अडॉप्टिव मदर फादर है उनको ना तो कोई डॉटर जीवित होनी चाहिए उस समय जिस समय वो किसी डॉटर को, किसी पुत्री को गोद लेना चाहते हैं, और ना तो उनके सन्स की डॉटर मीन्स उनके बेटे की बेटी भी जीवित नहीं चाहिए। अगर उनको कोई बेटी है या फिर बेटे की बेटी है तो चाहे वह दत्तक के द्वारा ली गई हो या फिर चाहे उनकी धर्म नातेदारी की हो, अगर उनको ऐसी कोई भी बेटी या फिर बेटे की बेटी जीवित है तो वो किसी भी बेटी को, किसी पुत्री को गोद नहीं ले सकते। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों कंडीशन में एक वर्ड है हिंदू, मीन्स उनको हिंदू सन, हिंदू सन सन, हिंदू सन सन सन, या फिर हिंदू डॉटर या फिर हिंदू सन डॉटर नहीं थी। जो ये हिंदू वर्ड है मीन्स अगर उनको कोई सन है या सन सन है या फिर सन्स सन है, मतलब बेटा है या बेटे का बेटा है या फिर बेटे के बेटे का बेटा है, अगर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो जो है हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चला गया है, वो हिंदू नहीं रह गया है, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसने कोई दूसरा धर्म अपना लिया है, तो वो जीवित भी है तो भी इस कंडीशन की बाधा उनको नहीं आई किसी बच्चे को गोद लेते समय, किसी पुत्र को गोद लेते समय। अगर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसने दूसरा धर्म अपना लिया है, तो हिंदू नहीं रह गया है। इसलिए इसमें यूज किया गया वर्ड हिंदू, हिंदू सन, हिंदू सन सन, हिंदू सन सन। मीन्स अगर उनको कोई बेटा है, बेटे का बेटा या फिर बेटे के बेटे का बेटा है, अगर और उसने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो हिंदू नहीं रह गया है, दूसरा धर्म अपना लिया उसने, तो वो जीवित भी है तो भी ये जो है किसी दूसरे पुत्र को गोद ले सकते हैं, क्योंकि जो उनको लड़का था या फिर लड़के का लड़का था या फिर लड़के के लड़का जो था वो उसने उसका धर्म परिवर्तन कर लिया, वो हिंदू नहीं रह गया है। सेम चीज़ सेकंड कंडीशन में है कि अगर जो डॉटर है अगर वो हिंदू है तो ठीक है, अगर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसने किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है और जीवित है, तो भी ये जो है किसी डॉटर को गोद ले सकते हैं। या फिर इनकी जो सन डॉटर है वो जीवित है लेकिन उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसने दूसरा धर्म अपना लिया है, तो अगर वो जीवित भी है तो भी ये किसी भी पुत्री को गोद ले सकते हैं। मीन्स इस कंडीशन की बाधा उनको नहीं आएगी अगर जो भी डॉटर है या फिर सन्स डॉटर है, जो भी उनकी बेटी या फिर बेटे की बेटी है, अगर उसने उसका धर्म परिवर्तन कर लिया, उसने दूसरा धर्म अपना लिया है, वो हिंदू नहीं रह गई है, तो वो जीवित है तो भी ये किसी भी डॉटर को, किसी पुत्री को गोद ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम अगली कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि if the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least 21 years older than the person to be adopted। तो फ्रेंड्स इसी कंडीशन क्या दिया गया है कि if the adoption is by a male, अगर एडॉप्शन किसी पुरुष के द्वारा लिया जाना है, अगर दत्तक किसी पुरुष के द्वारा लिया जाना है, किसी मेल के द्वारा लिया जाना है, किसका? किसी फीमेल का, किसी स्त्री का, किसी नारी का। अगर दत्तक किसी पुरुष के द्वारा किसी नारी का लिया जाना है, अगर कोई पुरुष जो है वो किसी नारी को गोद लेना चाहता है, नारी इन द सेंस फीमेल, तो अगर कोई पुरुष है, कोई मेल है और वह किसी फीमेल चाइल्ड को गोद लेना चाहता है, तो उन दोनों में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। जैसा कि इस कंडीशन दिया गया कि एडॉप्टिव फादर एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को गोद लेना है, उससे जिस व्यक्ति को गोद लेना, उस व्यक्ति की
आयु कम से कम 21 साल ज़्यादा होनी चाहिए। तो थर्ड कंडीशन में ये दिया गया है कि अगर कोई पुरुष जो है जो किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है तो उस बच्ची की उम्र में और उस व्यक्ति के जो पुरुष उसको गोद लेना चाहता है उसकी उम्र में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। और अगली कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन में क्या दिया गया है कि इफ द एडॉप्शन इज बाय अ फीमेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ मेल, द एडॉप्टिव मदर इज एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। अगर एडॉप्शन किसी महिला द्वारा किसी मेल चाइल्ड का लेना है, अगर कोई महिला, कोई स्त्री, कोई नारी किसी बच्चे को, मेल चाइल्ड को, किसी लड़के को गोद लेना चाहती है तो जो एडॉप्टिव मदर है, जो दत्तक माता है, उसके और उस बच्चे की उम्र में कम से कम 21 साल का अंतर चाहिए। मीन्स जिस बच्चे को गोद लेना चाहती है, जिस मेल चाइल्ड को, जिस लड़के को गोद लेना चाहती है, उससे जो एडॉप्टिव मदर है, जो दत्तक माता है, उसकी उम्र कम से कम 21 साल ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि कंडीशन 3 में दिया गया है कि जो एडॉप्टिव फादर है उसकी उस बच्ची को, जिस बच्ची को गोद लेना चाहता है, उससे उसकी उम्र जो है 21 साल ज़्यादा होना चाहिए। वैसे कंडीशन 4 में दिया गया है कि अगर कोई औरत है और वह किसी मेल चाइल्ड को, किसी लड़के को गोद लेना चाहती है तो उस लड़के की उम्र में और एडॉप्टिव मदर की उम्र में कम से कम 21 साल का अंतर चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एडॉप्टिव मदर एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। जिस बच्ची को गोद लेना है उस बच्ची से जो एडॉप्टिव मदर है उसकी उम्र कम से कम 21 ईयर ज़्यादा होनी चाहिए। और फ्रेंड्स हम अगली कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 5। उसमें क्या दिया गया है कि द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन। मीन्स वही बच्चा, वही अपत्य एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकेगा। अगर कोई लड़का या लड़की है उसको एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति गोद नहीं ले सकेंगे। उसको जो है कोई एक ही व्यक्ति गोद ले सकेगा, उसको एक साथ ही 2 या 2 से अधिक जो है व्यक्ति गोद नहीं ले सकेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि सेम चाइल्ड नॉट टू बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन। मतलब सेम बच्चा, सेम लड़का से या फिर सेम लड़की एक ही टाइम पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अडॉप्ट नहीं की जा सकेगी। मीन्स एक ही बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको एक साथ 2 या 2 से अधिक लोग दत्तक नहीं ले सकेंगे। फ्रेंड्स अगली कंडीशन देखने में क्या दिया गया है कि द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स और गार्डियन कंसर्न और अंडर देयर अथॉरिटी विथ इंटेंट टू ट्रांसफर दिस चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ or in the case of an abandoned child or a child whose parentage is not known from the place or family where it has been brought up to the family of its adoption। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन क्या दिया गया है कि द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स और गार्डियन कंसर्न और अंडर देयर अथॉरिटी विथ इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ। मीन्स जिस बच्चे को दत्तक देना है और लेना है उस बच्चे को उस फैमिली से, जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, जहाँ पे पैदा हुआ है उस फैमिली से उसके माता पिता द्वारा या फिर उसके संरक्षक द्वारा या फिर उसके माता पिता उसके संरक्षक के अधिकारिता में, अगर उसने किसी को अधिकार दिया है उसके द्वारा उस बच्चे को फिजिकली रूप से जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, जहाँ पर उसका बर्थ हुआ है, उस फैमिली से उस फैमिली को, जो फैमिली उसको दत्तक ले रही है, जो फैमिली उसको गोद ले रही है, उस फैमिली को फिजिकली रूप से उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिंबॉलिक नहीं कि उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है मैंने मेरे बच्चे को तुमको गोद ले दे दिए, तुमने गोद ले लिया, लेकिन बच्चा एक्चुअल में जिस फैमिली में पैदा हुआ है वहीं पे है, तो सिंबॉलिक ट्रांसफर नहीं चाहिए। इस कंडीशन में यही दिया गया है कि उस बच्चे को, जिस बच्चे को दत्तक के रूप में देना है, तो उस बच्चे को जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है उस फैमिली से उसके जो माता पिता हैं या फिर जो उसके संरक्षक हैं या फिर उसके माता पिता और संरक्षक के अधिकारिता वाले व्यक्ति द्वारा जिसको उन्होंने अधिकार दिया हो, उस व्यक्ति द्वारा उस बच्चे को जिस फैमिली में वो पैदा हुआ उस फैमिली से जिस फैमिली ने उसको गोद लिया है उस फैमिली को उसको एक्चुअल रूप में, उसको फिजिकल रूप में उसको जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको फिजिकल रूप में उनको देना पड़ेगा। मीन्स जिस फैमिली में बच्चा पैदा हुआ उस फैमिली से जो फैमिली उसको गोद ले रही है उस फैमिली में उसको भेज देना पड़ेगा, उसको वहाँ पर ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर इन द सेंस उसको वहाँ पर भेज देना पड़ेगा। और आगे क्या दिया गया है कि और इन द केस ऑफ एन abandoned child or a child whose parentage is not known
फ्रॉम द प्लेस और फैमिली वेयर इट हैज़ बीन ब्रॉट अप टू द फैमिली ऑफ इट्स अडॉप्शन। अगर किसी ऐसे बच्चे का अडॉप्शन है, किसी अच्छे बच्चे को दत्तक देना है जिसके माता पिता का पता नहीं है या फिर जिसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया है, तो वह बच्चा जिस फैमिली में, जिस परिवार में या फिर जिस स्थान पे पला बड़ा, उस स्थान से, उस फैमिली से, उस फैमिली को, किस फैमिली को, जो फैमिली उसको गोद ले रही है, उस फैमिली में उसको फिजिकली रूप से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मीन्स अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता का पता नहीं है, फिर उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया है, तो वह जहाँ पे रह रहा हो, जहाँ पे वो पला बड़ा हो, और या फिर जिस फैमिली में पला बड़ा हो, उस फैमिली द्वारा, उस स्थान द्वारा उसको उस फैमिली में भेजा जाएगा जो फैमिली उसको गोद ले रही है, फिर जो फैमिली उसको अडॉप्ट कर रही है। तो इस कंडीशन में 3 टाइप के बच्चों की बात की गई है। एक तो जिनके माता पिता हैं, तो जिस फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है उस फैमिली उसको भेज दिया जाएगा जहाँ जो फैमिली उसको गोद लेना चाहती है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता का पता ही नहीं है, तो वह बच्चा जहाँ रह रहा हो, जिस स्थान पे रह रहा हो, उस स्थान से जो फैमिली उसको गोद ले रही है उस फैमिली में उसको भेज देना चाहिए। या फिर अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया है, तो वो बच्चा जिस फैमिली में रह रहा हो या फिर जिस स्थान पर रह रहा हो, उस फैमिली द्वारा फिर उस स्थान से उसको उस फैमिली में भेज दिया जाए जो फैमिली उसको गोद ले रही है, जो फैमिली उसको दत्तक ले रही है। तो इस कंडीशन में यही दिया गया है कि एक्चुअल गिवन एंड टेकन चाहिए, सिंबॉलिक नहीं चाहिए कि मुंह से बोल दिया जाए कि मैंने इस बच्चे को तुमको दत्तक दे दिया और वो भी बोल दिया कि हाँ ठीक है मैंने इसको दत्तक ले लिया है, लेकिन बच्चा जो है एक्चुअल जहाँ था वहीं है, जिस फैमिली में पैदा हुआ था वहीं पे है, या फिर यहाँ पे पला बड़ा हुआ वहीं पे है। तो ऐसा अडॉप्शन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड अडॉप्शन के लिए एक्चुअल गिवन एंड टेकन चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में आगे एक प्रोविजन दिया गया है, तो देखते हैं इस प्रोविजन में क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होम शैल नॉट बी इसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एन अडॉप्शन। मीन्स किसी भी दत्तक को विधिमान्य बनाने के लिए दत्ता होम जो है वो जरूरी नहीं है। मीन्स इस प्रोविजन के अनुसार दत्तक होमम किया जाना किसी भी दत्तक की विधि मान्यता के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर दत्त होमम की क्रिया नहीं हुई है तो कोई भी अडॉप्शन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। बिना दत्त होमम के भी अगर कोई अडॉप्शन हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा। कोई भी अडॉप्शन इस बात के लिए इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि दत्त होमम की जो क्रिया थी, जो प्रक्रिया थी वो नहीं हुई है। तो किसी भी वैलिड एडॉप्शन के लिए दत्त होमम जो है वो इसेंशियल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो है दत्त होमम जो है, दत्ता होमम जो है ये एक सेरेमनी है। किसी बच्चे को गोद लेते समय या फिर गोद देते समय एक सेरेमनी होती है, एक पूजा पाठ होता है, उसी को बोलते हैं दत्ता होमम। तो प्रोविजन ये दिया गया है कि ये जो दत्ता होमम है, अगर ये सेरेमनी नहीं भी हुई तो भी जो एडॉप्शन है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब दत्ता होमम जो है वो ये कोई इसेंशियल कंडीशन नहीं है कि ये सेरेमनी अगर नहीं हुई तो कोई एडॉप्शन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इस सेरेमनी के साथ, दत्ता होमम सेरेमनी के साथ एडॉप्शन किया, गोद लिया, तो भी वैलिड माना जाएगा। अगर ये सेरेमनी परफॉर्म नहीं किया तो भी जो एडॉप्शन है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, एडॉप्शन के लिए एक्चुअल में फिजिकली गिवन एंड टेकन होना चाहिए। सेरेमनी नहीं भी परफॉर्म किया तो भी चलेगा, लेकिन एक्चुअल गिवन एंड टेकन होना चाहिए। बच्चे को उस फैमिली से, जिस फैमिली में उस पैदा हुआ है या फिर जहाँ पे पला बड़ा हुआ है, उस फैमिली से जो फैमिली उसको गोद ले रही है उस फैमिली उसको एक्चुअल में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए